नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का हमारे इस संस्कृत साहित्य नामक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग मनुस्मृति का अध्ययन कर रहे हैं। तो कल हम लोगों ने मनुस्मृति को 90 श्लोक पर्यंत देखा। आज हम लोग उसके आगे चलेंगे। तो 90 श्लोक के बाद आता है एक श्लोक 91। तो इसमें कहते हैं कि एकमेव तु शूद्रस्य प्रभु कर्म समाधिशत एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषाम् अनसूयया। ठीक है, मतलब एक श्लोक में कहा गया है कि सह प्रभु मतलब भगवान ने क्या किया है, तो एकमेव तु शूद्रस्य अर्थात शूद्र का जो धर्म बनाया है वो एक ही धर्म बनाया है। ठीक है, तो एकमेव तु शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशत, क्या कहते हैं कि एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषाम् अनसूयया, कि यह जो उपर्युक्त जो यहाँ तक जो वर्ण बतलाए गए हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनकी क्या करना, तो शुश्रूषा करना अर्थात इनकी सेवा करना। और सेवा करना भी है तो किस प्रकार से, तो कहते हैं अनसूयया अर्थात निंदा रहित होकर के, और इनकी सेवा करना ही एकमात्र क्या है, तो इनका वैश्य का एकमात्र धर्म है। ठीक, वही इसमें कहा है कि एकमेव तु शूद्रस्य प्रभु कर्म समाधिशत एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषा अनसूयया। इसी के साथ अब अग्रिम श्लोक पर चलेंगे। तो अग्रिम श्लोक में कहते हैं 92 नंबर कारिका आती है। तो अब इस कारिका को देखते हैं। तो इस कारिका में कह रहे हैं कि ऊर्ध्वं नाभिः मेध्यतरः पुरुषः परिकीर्तितः तस्मान् मेध्यतमं तस्य मुखम उक्त्वा स्वयंभुवा। ठीक, मतलब इस श्लोक में कह रहे हैं कि नाभि के ऊपर पुरुष शरीर को अपेक्षाकृत अधिक पवित्र माना गया है। ठीक है, कि नाभि ऊर्ध्वं पुरुषः मेध्यतरः अर्थात कि पवित्रतरः। ठीक है, और फिर कहते हैं कि तस्मात् स्वयंभुवा अस्य मुखम मेध्यतमं मुक्तम, कि और नाभि से ऊपर का जो शरीर है एक ऐसा है, मेध्यतर है मतलब कि पवित्र है, और उस शरीर में भी मतलब नाभि के ऊपर का जो शरीर है उस शरीर में भी जो मुख है वो मुख और भी पवित्र है अर्थात उस शरीर से भी अत्यधिक पवित्र है। ठीक, तो अस्य मुखम मेध्यतमं मुक्तम। ठीक, वही इस श्लोक में कहा है कि ऊर्ध्वं नाभि मेध्यतरः पुरुषः परिकीर्तितः तस्मात् मेध्यतमं तस्य मुखम मुक्ता स्वयंभुवा। इस प्रकार से अब अग्रिम कारिका पर चलेंगे इसी के साथ। तो अग्रिम कारिका आती है। तो इसमें कहते हैं कि उत्तमांगोद भावात् ज्येष्ठ्याद् ब्रह्मणश्चैव धारणात् सर्वस्यैवास्य सर्गस्य धर्मतो ब्राह्मणः प्रभुः। ठीक है, धर्मतो ब्राह्मणः प्रभुः। तो वही इस कारिका में दिखला रहे हैं कि कहते हैं उत्तमांगोद भावात् ज्येष्ठ्यात् ब्राह्मणश्चैव धारणात् सर्वस्यैव अस्य सर्गस्य धर्मतो ब्राह्मणः प्रभुः। अर्थात इस कारिका में कह रहे हैं कि उत्तमांग उद्भवात, कि उत्तम अंग से उत्पन्न होने के कारण। तो उत्तम अंग किसको कहते हैं, अभी पूर्व जो श्लोक है इस पूर्व कारिका में ऐसा दिखाया, क्या दिखाया, कि जो शरीर होता है तो उस शरीर में नाभि के ऊपर का शरीर जो है वह नाभि के ऊपर का शरीर कैसा होता है, तो उस शरीर की अपेक्षा पवित्र माना गया है। और सर्वाधिक पवित्र यदि माना गया है तो क्या माना गया है सबसे अधिक पवित्र, तो मुख माना गया है। तो मुख के लिए पहले उत्तम के रूप में दिखलाया कि मुख क्या होता है, उत्तम होता है। और इस प्रकार से दिखलाने के बाद क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार के उत्तम अंग से उत्पन्न होने के कारण, ठीक है, किससे, मुख से उत्पन्न होने के कारण। क्योंकि ब्राह्मण को मुख से उत्पन्न माना जाता है, ब्राह्मणों से मुखमासीत् बाहु राजन्यः, इस प्रकार से। ठीक, तो उत्तमांग उद्भवात और ज्येष्ठ्यात अर्थात सभी वर्णों में क्या है, ज्येष्ठ है, क्योंकि सबसे पहले उत्पन्न हुआ है इसलिए ज्येष्ठ है, तो ज्येष्ठ्यात। और कहते हैं ज्येष्ठ्यात ब्राह्मणः, और धारणात मतलब कि सभी धर्मों को धारण करने के कारण, सभी वर्णों का जो ज्ञान है उसको धारण करने के कारण, सर्वस्यैव अस्य सर्गस्य सभी सर्ग का, जितनी भी सृष्टि है संपूर्ण सृष्टि का जो वह परमात्मा है, वह परमात्मा क्या है, धर्मतः अर्थात
धर्मतः मतलब कि धर्म से यदि देखा जाए तो वह क्या है, ब्राह्मण ही एक क्या है, संपूर्ण जगत का स्वामी है, अर्थात प्रभु है सभी वर्णों का। ठीक, इस प्रकार से इसमें कहा। अब अग्रिम कारिका पर चलेंगे तो अग्रिम कारिका आती है, इसमें कहते हैं कि तम ही स्वयंभू स्यात् अस्यात् तपस्तप्त्वादिषु सृजत हव्यकव्याविवाह्याय सर्वस्यास्य च गुप्तये। मतलब कह रहे हैं कि उस ब्राह्मण को ब्रह्मा ने तपस्या करके अपने मुख से हव्य देवों का भाग एवं कव्य अर्थात पितरों का भाग उन तक पहुंचाने के लिए और इस संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए सबसे पहले उत्पन्न किया है। ठीक है, कि तम ही स्वयंभुवः, मतलब कि तम अर्थात उस ब्राह्मण को स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा जी ने क्या किया है, तो तपः तप्त्वा, मतलब कि तप अर्थात तपस्या, तप्त्वा अर्थात कर करके, तपस तप्त्वा स्वात् आस्यात्, आस्य का अर्थ होता है मुख। ठीक है, तो स्वात् आस्यात् हव्य कव्याविवाह्याय। ठीक है, तो हव्य के लिए देवताओं तक पहुंचाया जाता है और कव्य के लिए पितरों तक पहुंचाया जाता है। तो कहते हैं कि हव्य कव्याभिवाह्याय आह्याय अस्य सर्वस्व गुप्तये। ठीक है, कि इस संपूर्ण संसार की गुप्तय अर्थात गुपु रक्षण धातु से गुप्तय बना है, अर्थात इस संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए आदितः असृजत, मतलब कि इस जो यह ब्राह्मण है, इस ब्राह्मण को सबसे पहले क्या किया, सृजत अर्थात बनाया। ठीक, वही इस श्लोक में कह रहे हैं कि तम ही स्वयंभू स्यादास्य तपस्तप्त्वादिषु सृजत हव्यकव्याविवाह्याय सर्वस्यास्य च गुप्तये। ठीक, इस प्रकार से इस कारिका में कहा है। अब आगे की कारिका में हम लोग चलते हैं तो अब आती है ये कारिका। तो अब इसमें कहते हैं कि यस्यास्येन सदाश्नन्ति हव्यानि त्रिदिवौकसः कव्यानि चैव पितरः किं भूतम अधिकम ततः। ठीक है, मतलब इस कारिका में कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, तो इस कारिका में कहते हैं कि यस्य आस्येन अर्थात जिस ब्राह्मण के मुख के द्वारा देवता और हव्य भागों को, देवता जो हैं वो हव्य भागों को और जो पितर लोग हैं वह कव्य भागों को क्या करते हैं, सदा ही अस्नन्ति। ठीक है, अर्थात ग्रहण करते हैं। उससे अधिक श्रेष्ठ प्राणी और कौन हो सकता है, मतलब कि देवताओं को हव्य और पितरों के लिए कव्य पहुंचाने वाला मतलब कि देवता जिसके मुख से क्या करते हैं, तो हव्य को, और पितर जिसके मुख से कव्य को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं अर्थात खाते हैं, तो उससे अधिक श्रेष्ठ इस जगत में और कौन हो सकता है। इस प्रकार से इसमें दिखलाया है कि यस्य आस्येन त्रिदिवौकसा, त्रिदिवौकसा का अर्थ होता है कि देवता। तो यस्य आस्येन त्रिदिवौकसः हव्यानि, और फिर कहते हैं पितरः कव्यानि च सदा। ठीक है, सदा श्नन्ति अर्थात सदा ही ग्रहण करती हैं। ठीक है, तो ततः अधिकम किम भूतम, मतलब कि उससे अधिक क्या हो सकता है, मतलब उससे अधिक ब्राह्मण के लिए और श्रेष्ठ बात कौन हो सकती है, अर्थात ब्राह्मण क्या है, सर्वाधिक क्या है, श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है कौन, ब्राह्मण। ठीक, तो इस प्रकार की बात इसमें कही गई है। अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे, अग्रिम श्लोक पर। तो एक बार इसको पढ़ लें। तो इसमें क्या कहा गया है कि यस्यास्येन सदाश्नन्ति हव्यानि त्रिदिवौकसः कव्यानि चैव पितरः किं भूतम अधिकम ततः। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अग्रिम कारिका आती है, तो ये कारिका आती है, इसमें कहते हैं भूतानां प्राणिनां श्रेष्ठः, मतलब दिखला रहे हैं यहाँ पर श्रेष्ठत्व दिखला रहे हैं ब्राह्मण का। तो इसमें कहते हैं कि भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः। ठीक है, मतलब इसमें कहना चाहते हैं कि भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः, समस्त भूतों में, निर्धारण में षष्ठी की गई है यहाँ पर। तो इसमें कहते हैं कि भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः, भूतों में क्या है, प्राणी क्या है, श्रेष्ठ हैं। ठीक है, और फिर कहते हैं प्राणिनां बुद्धिजीविनः, मतलब कि प्राणियों में क्या है, बुद्धिजीवी जो लोग हैं वह बुद्धिजीवी लोग श्रेष्ठ हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि, और आगे कहते हैं प्राणिनां बुद्धिजीविनः, अर्थात प्राणीधारियों में क्या है,
जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं वह बुद्धिजीवी लोग क्या हैं, श्रेष्ठ हैं। ठीक, और फिर उसके बाद कहते हैं बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठाः, मतलब बुद्धिमान जो लोग हैं, बुद्धिमान भी जो लोग हैं, ऐसे बुद्धिमान लोगों में नर जो है वह नर क्या हैं, श्रेष्ठ माने गए हैं। ठीक है, कि बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठाः। ठीक, और फिर कहते हैं नरेषु ब्राह्मणा स्मृताः, अर्थात नरों में किसको श्रेष्ठ जानना चाहिए, तो फिर कहते हैं कि नरों में ब्राह्मणों के लिए क्या समझना चाहिए, श्रेष्ठ समझना चाहिए। ठीक, तो ये इस प्रकार का इस श्लोक का भाव है। पुनः एक बार पढ़ते हैं इसको। तो कहते हैं कि भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठाः नरेषु ब्राह्मणा स्मृताः, मतलब नरों में भी ब्राह्मण को श्रेष्ठ समझना चाहिए। ठीक है, अब अग्रिम कारिका पर चलते हैं। तो अग्रिम कारिका में कहते हैं कि ब्राह्मणेषु च विद्वांसो विद्वत्सु कृतबुद्धयः कृतबुद्धेषु कर्तारः कर्तृषु ब्रह्मवेदिनः, अर्थात इस कारिका में अब कहते हैं कि अब देखो ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ पिछली वाली कारिका में दिखला दिए। अब कहते हैं ब्राह्मणेषु च विद्वांसो, अर्थात ब्राह्मणों में भी कौन श्रेष्ठ है, तो विद्वान श्रेष्ठ है। ठीक, विद्वान प्राणी श्रेष्ठ हैं। वही कह रहे हैं कि ब्राह्मणेषु विद्वांसो, और फिर कहते हैं विद्वत्सु कृतबुद्धयः, मतलब कि विद्वत्सु अर्थात विद्वान लोगों में भी, विद्वान जनों में भी कौन श्रेष्ठ है, तो कहते हैं कृतबुद्धयः, कृतबुद्धि जो प्राणी हैं, इस प्रकार के कृतबुद्धि लोग क्या हैं, विद्वत्सु श्रेष्ठः। ठीक, फिर कहते हैं कृतबुद्धि सुकर्तारः। ठीक है, कि कृतबुद्धि में भी कौन श्रेष्ठ है, तो जिन लोगों ने कर्तारः, ठीक, मतलब कि अपने जीवन में उन वेदों में कही गई जो बातें हैं उनके लिए अपने जीवन में जिन लोगों के लिए उतारा है, इस प्रकार के लोगों के लिए कर्तारः कह रहे हैं। ठीक, तो कृतबुद्धिषु कर्तारः श्रेष्ठा। ठीक, और फिर कहते हैं कि कर्तृषु ब्रह्मवेदिनः, अर्थात उन लोगों में भी कौन श्रेष्ठ है, तो कर्तृषु ब्रह्मवेदिनः। वही इस कारिका में कहा गया है कि ये ब्राह्मणेषु च विद्वांसोः विद्वत्सु कृतबुद्धयः कृतबुद्धिषु कर्तारः कर्तृषु ब्रह्मवादिनः कहा, तो श्रेष्ठः। ठीक है, श्रेष्ठः। फिर अब अग्रिम कारिका पर चलते हैं आगे। अब ये कारिका आती है। इस कारिका में कहते हैं उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूर्तिर्धर्मस्य शाश्वती सही धर्मार्थम उत्पन्नो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ठीक है, मतलब इस कारिका में कहना चाहते हैं कि ब्राह्मण का जो जन्म होता है, ठीक है, अथवा ब्राह्मण का जो जन्म है वह जन्म ही साक्षात क्या है, शाश्वत धर्म की क्या है, मूर्ति है। ठीक है, और कहते हैं कि अर्थात उसका जो शरीर है वह मानो धर्म की प्रत्यक्ष मूर्ति है, क्योंकि वह धर्म वृद्धि के लिए ही उत्पन्न होता है। ठीक, वही इस कारिका में कहा है कि उत्पत्ति विप्रस्य मूर्तिर्धर्मस्य शाश्वती, उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूर्तिधर्मस्य शाश्वती, मतलब कि विप्रस्य उत्पत्तिरेव धर्मस्य शाश्वती मूर्ति ही, मतलब विप्र की जो उत्पत्ति मात्र है वह विप्र की उत्पत्ति मात्र ही क्या है, तो धर्म की शाश्वत मूर्ति है। ठीक है, उत्पत्तिरेव विप्रस्य धर्मस्य शाश्वत मूर्ति अस्ति, मतलब विप्र की उत्पत्ति धर्म की क्या है, मूर्ति है। फिर कहते हैं ही, मतलब क्योंकि सह, मतलब वह ही, मतलब क्योंकि सा, मतलब वह धर्मार्थम उत्पन्नो। ठीक है, मतलब वो धर्म के लिए उत्पन्न हुआ है। ठीक है, और ब्रह्म भूयाय कल्पते, अर्थात धर्म के लिए ही उत्पन्न हुआ है और मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मतलब कि वो अब मोक्ष को प्राप्त होने वाला है, इस प्रकार से जान पड़ता है। ठीक है, तो ब्रह्म भूयाय कल्पते, इस प्रकार का इस श्लोक का भाव है। तो पुनः एक बार पढ़ते हैं कि उत्पत्ति ही विप्रस्य मूर्ति धर्मस्य शाश्वती सही धर्मार्थम उत्पन्नो ब्रह्म भूयाय कल्पते है, सा धर्मार्थम उत्पन्न ब्रह्म भूयाय कल्पते, अर्थात उसको ब्रह्म में मिलना है अब जा कर के, इस प्रकार से समझना चाहिए। ठीक है, अब अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है इसमें कहते हैं ब्राह्मणो जायमानो हि पृथिव्याम अधिजायते ईश्वरः सर्वभूतानां धर्मकोशस्य गुप्तये। ठीक है, पुनः एक बार पढ़ते हैं। अर्थात इस कारिका में कह रहे हैं कि ब्राह्मणो जायमानो हि पृथिव्याम अधिजायते और ईश्वरः सर्वभूतानां धर्मकोशस्य गुप्तये, मतलब कि ब्राह्मणो ही जायमानो पृथिव्याम अधिजायते, कि ब्राह्मण जब इस पृथ्वी पर क्या होता है, उत्पन्न होता है, तो क्या होता है, अधिजायते,
अर्थात इस संपूर्ण पृथ्वी का वो क्या होता है, राजा होता है। ठीक है, राजा इसलिए होता है कि देखो ब्राह्मण उसके लिए नहीं कहा गया कि जो जाति से ब्राह्मण हो। ब्राह्मण जो है कर्म से ब्राह्मण बनता है। ब्राह्मण अर्थात ज्ञान से युक्त जो पुरुष, वो कोई भी हो सकता है। तो इस प्रकार का जो पुरुष विशेष है, वो पुरुष विशेष के लिए जिस चीज़ का ज्ञान होगा तो वो उस समस्त चीज़ का वो क्या होता है, राजा होता है। जिस प्रकार से किसी के लिए मंगल का ज्ञान हो गया, मंगल गृह का ज्ञान हो गया, ठीक है, तो मंगल गृह का ज्ञान हो गया तो उसको ज्ञान है, तुमको तो ज्ञान नहीं है, अथवा और प्राणियों को तो ज्ञान नहीं है। तो और प्राणियों को ज्ञान ना होने के कारण और उसको ज्ञान होने के कारण वह मंगल गृह का क्या होगा, राजा होगा, क्योंकि वो जानता है, उसको ज्ञान है उस प्रकार का। ठीक है, तो वही कहते हैं कि ब्राह्मणो जायमानो ही पृथ्व्याम अधिजायते, वो स्वयं ही राजा होता है अपने आप में। और ईश्वरः सर्वभूतानां धर्मकोशस्य गुप्तये, अर्थात पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं उनके धर्म रूप की रक्षा करने के लिए सर्वभूतों की धर्म की गुप्त अर्थात रक्षा करने के लिए ईश्वर अर्थात वही क्या है, समर्थ है। ठीक है, ईश्वर का अर्थ करना समर्थ है। ठीक है, तो वही ब्राह्मण ही एक क्या है, समर्थ है। ठीक, इस प्रकार का इस कारिका का अर्थ करेंगे। अब आगे चलते हैं तो अग्रिम कारिका पर कहते हैं, वही इस कारिका को एक बार और पढ़ते हैं कि ब्राह्मणो जायमानो ही पृथिव्याम अधिजायते ईश्वरः सर्वभूतानां धर्मकोशस्य गुप्तये। ठीक, अब अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम कारिका में कहते हैं पुनः कि सर्वं स्वं ब्राह्मणस्येदं यत्किंचित् जगति गतम् और श्रेष्ठेन अभिजानेन इदं सर्वं वै ब्राह्मणोर्हति। ठीक, इस प्रकार से कहा है। तो इस कारिका में इसमें कहते हैं कि सर्वं स्वं ब्राह्मणस्य इदं, ठीक है, मतलब कह रहे हैं इसमें कि इस कारिका में कह रहे हैं कि संसार भर में जो कुछ भी है, ठीक, संपूर्ण संसार में जो कुछ भी है यह सब ब्राह्मण का ही धन है। ठीक है, जो कुछ भी दिखता है ब्राह्मण का ही धन है। इसका मतलब ये है कि बुद्धिजीवी लोगों का ही ये सब है। क्योंकि देखो एक बुद्धिजीवी व्यक्ति है, उसने मंगल ग्रह की खोज की और मंगल ग्रह खोज करके और सरकार को दी, मतलब कि सरकार को बाद में तो वो बुद्धिजीवी जो लोग हैं वो चला जाएगा। ठीक है, लेकिन वो जो ग्रह की जो उसने खोज की है वो ग्रह तो रहेगा। ठीक, तो वह जो सभी को उस ग्रह का लाभ हुआ, ठीक, तो उसका जो है एक प्रकार से देखेंगे, एक मिनट, तो उसका जो लाभ है उसका लाभ किसको होगा, सभी के लिए होगा। ठीक, उसका लाभ सभी के लिए होगा। इसलिए संसार भर में जो कुछ भी उसका जो है ब्राह्मण का ही सब कुछ होता है। ठीक, ब्राह्मण ही सब कुछ देता, मतलब जानने वाला जो व्यक्ति है वही सब कुछ देता है, मूर्ख कुछ नहीं दे सकता। ठीक, तो जो कुछ भी है सब ब्राह्मण का ही धन है। इस प्रकार से इसमें दिखलाया गया है कि संसार भर में जो कुछ भी है सब ब्राह्मण का ही क्या है, धन है। कि सर्वं स्वं ब्राह्मणस्येदं यत्किंचित् जगति गतम्, मतलब जगत में जो कुछ है सब ब्राह्मण का ही है। और फिर कहते हैं श्रेष्ठेन अभिजानेन इदं सर्वं वै ब्राह्मणोर्हति। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि श्रेष्ठेन अभिजनेन इदं सर्वं वै ब्राह्मण अर्हति, मतलब कि सब वर्णों में श्रेष्ठ और पूर्वोत्पन्न होने से। ठीक, कि श्रेष्ठेन, तो श्रेष्ठ क्यों है कि सबसे पहले उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो श्रेष्ठेन अभिजानेन, सब वर्णों में श्रेष्ठ है और पूर्वोत्पन्न होने से, बड़ा होने के कारण इस सब धन का निश्चय से ब्राह्मण ही अधिकारी है। तो किस प्रकार से ब्राह्मण अधिकारी है, तो कहते हैं कि सर्वं स्वं ब्राह्मणस्येदं यत्किंचित् जगति गतं, सभी का वह अधिकारी है। और किस प्रकार से, श्रेष्ठ होने के कारण, और अभिजानेदम मतलब कि ज्ञानवान होने के कारण, सर्वं वै अर्थात यत्किंचित् जगति गतम अस्ति, सर्वं वै अर्थात वही ब्राह्मण ही क्या है, अर्हति, मतलब उसका योग्य अर्थात संपूर्ण संसार का अधिकारी। ठीक है, संपूर्ण संसार का धन का अधिकारी क्या है, ब्राह्मण ही है। ठीक, ना कि कोई और अन्य। ठीक, इस प्रकार से इसमें कहा है। पुनः एक बार इस कारिका को पढ़ेंगे तो वही है कि सर्वं स्वं ब्राह्मणस्येदं यत्किंचित् जगति गतं श्रेष्ठेन अभिजानेन इदं सर्वं वै ब्राह्मणोर्हति। ठीक है, अब अग्रिम कारिका पर हम लोग चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है ये वाली। तो इस कारिका में कहते हैं पुनः कि
सर्वमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च आनशंस्यात् ब्राह्मणस्य भुजते हीतरे जनाः। मतलब कि ब्राह्मण के ही किए गए को संपूर्ण जो व्यक्ति हैं संसार के, वो क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक है, तो ब्राह्मण यदि आपके द्वार पर मांगने आए तो इस प्रकार से नहीं समझना चाहिए कि ब्राह्मण भिक्षा मांग रहा है। जो आप अपनी थाली में खा रहे हैं तो प्रत्यक्ष दृष्टि से आप दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो वही ब्राह्मण ही जो है आपके लिए क्या कर रहा है, दे रहा है। इस प्रकार से समझना चाहिए। ठीक है, तो कहते हैं कि स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च, मतलब वही क्या करता है, उत्पन्न करता है और वही अपने आप को देता है। ठीक, उसके लिए कोई देता नहीं है। और कहते हैं आन संस्याद ब्राह्मणस्य भुजते ही तरे जनाः। ठीक है, इस प्रकार से इसमें कहा है। तो कहते हैं कि सभी धन ब्राह्मण का होने के कारण वह ब्राह्मण अपना ही खाता है और अपना ही पहनता है और अपना ही दान करता है, क्योंकि दूसरे लोग तो ब्राह्मण की दया के कारण ही सब पदार्थों का भोग कर पाते हैं अथवा करते हैं। ठीक है, तो वही कहा है कि स्वयमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च, मतलब ब्राह्मण स्वयमेव भुङ्क्ते और स्वं वस्ते मतलब अपने आप के का ही वह पहनता है। ठीक, और स्वं ददाति मतलब कि अपने आप को ही वह दान देता है। ठीक, और फिर अब आगे कहते हैं कि ही इतरे जनाः ब्राह्मणस्य आन संस्यात् भुजते, मतलब कि आन संस्यात् ब्राह्मणस्य भुजते ही इतरे जनाः, मतलब ब्राह्मण का ही जो किया कराया है, अर्थात जो दूसरे लोग हैं वह दूसरे लोग अनृशंस्यात्, मतलब कि ब्राह्मण के द्वारा नृशंस्य अर्थात किए गए को ही, समस्त ब्राह्मण के द्वारा किए गए को ही जो इतरे जनाः सन्ति ते भुङ्क्ते, मतलब कि जो पृथक जो लोग हैं, इतरे जनाः ये जनाः सन्ति ते भुङ्क्ते, अर्थात ब्राह्मण के ही किए गए को वो लोग क्या करते हैं, उसका ही वो लोग भोग करते हैं। ठीक है, तो यही इसमें भाव है कि स्वयमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च आनृशंस्यात् ब्राह्मणस्य भुजते ही इतरे जनाः। ठीक है, इस प्रकार से इस कारिका में कहा गया है। अग्रिम कारिका को हम लोग अब देखेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है 102 नंबर की। ठीक है, अब इस कारिका में कहते हैं कि तस्य कर्म विवेकार्थम शेषाणां चान पूर्वसः और स्वयंभुवो मनुर्धीमान इदम शास्त्रम अकल्पयत। ठीक है, कि इदम शास्त्रम अकल्पयत, कि तस्य कर्म विवेकार्थम शेषाणां चान पूर्वसः स्वयं भुवो मनुः धीमान इदम शास्त्रम अकल्पयत। ठीक, कि अर्थात इस कारिका में कह रहे हैं कि तस्य अर्थात कि उस ब्राह्मणस्य कर्म विवेकार्थम, मतलब कि उन ब्राह्मण के कर्मों को बतलाने के लिए, तस्य ब्राह्मणस्य कर्म विवेकार्थम शेषाणां चान पूर्वसः, शेषाणां च मतलब कि जो शेष जो बचे हुए हैं, मतलब क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इन लोगों के भी कर्मों को बतलाने के लिए स्वयंभुवो। ठीक है, स्वयंभू कहते हैं ब्रह्मा जी के लिए, उनके जो पुत्र हैं उनके लिए स्वयंभू कहते हैं। तो स्वयंभुवो मनुः धीमान, मतलब धीमान स्वयंभुवो मनुः, मतलब कि विद्वान जो स्वयंभू जो मनु हुए हैं, उन्होंने इदम शास्त्रम अकल्पयत, अर्थात इस मनुस्मृति नामक शास्त्र की क्या की, कल्पना की, अर्थात इस शास्त्र को बनाया। ठीक, वही इसमें कहा है कि तस्य कर्म विवेकार्थम शेषाणां चान पूर्वसः स्वयंभुवो मनुर धीमान इदम शास्त्रम अकल्पयत। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो अग्रिम कारिका आती है, तो इस कारिका में कह रहे हैं कि विदुषा ब्राह्मणेन इदम अध्येतव्यम प्रयत्नतः और शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यम सम्यक ज्ञानेन केनचित्। ठीक है, कि इस कारिका में कहना चाह रहे हैं कि अन्येन केनचित्, कि विदुषा ब्राह्मणेन इदम अध्येतव्यम प्रयत्नतः शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यम सम्यक ज्ञानेन केनचित्। एक मिनट। ठीक है दोस्तों, तो कारिका में क्या कह रहे हैं कि विदुषा ब्राह्मणेन इदम शास्त्रम अध्येतव्यम प्रयत्नतः,
और शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यम सम्यक ज्ञानेन केनचित्, मतलब कि इसको विदुषा ब्राह्मणेन इदम, विद्वान पुरुष जो हैं उन्हीं के लिए इस शास्त्र को क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ठीक है, अध्येतव्यम, प्रयत्नतः पढ़ना चाहिए। ठीक, और शिष्येभ्यश्च मतलब उन लोगों के लिए अपने शिष्यों को भी प्रवक्तव्यम अर्थात कहना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। ठीक है, और फिर कहते हैं सम्यक न अन्येन केनचित्, मतलब कि ब्राह्मण से इतर जो लोग हैं उन लोगों के लिए इस शास्त्र को नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक, वही इस कारिका में कहा गया है कि ये विदुषा ब्राह्मणेन इदम अध्येतव्यम प्रयत्नतः शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यम सम्यक ज्ञानेन केनचित्, अन्य किसी के लिए शास्त्र को नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से इसमें कहा गया है। अब अग्रिम देखेंगे, अग्रिम कारिका आती है 4 नंबर कारिका। तो इस कारिका में कहते हैं कि इदम शास्त्रम अधियानो ब्राह्मणा संसितव्रतः मनोवाग्देह देहजैर्नित्यं कर्म दोषैर्न लिप्यते, अर्थात इदम शास्त्रम अधियानो ब्राह्मणा संसितव्रतः। ठीक है, कि कहते हैं कि संसितव्रतः का अर्थ होता है श्रेष्ठ व्रत का आचरण करने वाला जो होता ब्राह्मण है वह इदम शास्त्रम अधियानः, मतलब कि इस शास्त्र को अधियान मतलब पढ़ाता हुआ अथवा पढ़ता हुआ। ठीक, तो इदम शास्त्रम अधियान ब्राह्मणा संसितव्रता मतलब पढ़ते पढ़ाते हुए ब्राह्मण क्या करता है, तो वह मनोवाग देह जैर नित्यम कर्म दोषैर्न लिप्यते, मतलब कि जो कर्म दोष होते हैं, कौन कौन से कर्म दोष, तो मन से, वाक से और शरीर से जो उत्पन्न होने वाले मनोवाग देह जयी ही एक कर्म दोषैः भवति तेन कर्म तेभिः कर्म दोषैः सह न लिप्यते, स ब्राह्मणः कदापि न लिप्यते, अर्थात वो ब्राह्मण कभी भी क्या नहीं होता है, इन मन से, वाक से और देह से उत्पन्न होने वाले कर्म दोषों से क्या नहीं होता, लिप्त नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के इसमें कर्मों का विधान किया गया है कि इदम शास्त्रम अधियानो ब्राह्मणः संसितव्रताः मनोवाग्देहजैर्नित्य कर्म दोषैर्न लिप्यते, अर्थात कर्मों के दोषों के द्वारा वह क्या नहीं होता है, लिप्त नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें कहा गया है। अब अग्रिम कारिका को हम लोग देखेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है एम, तो इसमें कहते हैं कि पुनाति पंक्तिम वंश्याश्च। ठीक है, कि तो कारिका में कहते हैं कि पुनाति पंक्तिम वंश्याश्च सप्त सप्त परावरान पृथ्वीम अपि च इमाम कृत्साम एकोपि सो सह अर्हति, मतलब कह रहे हैं कि पुनाति मतलब कि इस प्रकार से शास्त्रों को पढ़ता हुआ और पढ़ाता हुआ जो वह ब्राह्मण होता है वह ब्राह्मण क्या करता है, तो कहते हैं पुनाति पंक्तिम अवंश्याश्च। ठीक है, मतलब कि अपनी जो उसकी जो वंश की जो क्या है पंक्ति है, अर्थात श्राद्ध की जो एक पंक्ति है, मतलब जिसकी वो श्राद्ध करता है अथवा करता चला आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो क्या होती है पंक्ति होती है, उस प्रकार की पंक्ति को वह क्या करता है, पुनाति अर्थात पवित्र करता है। ठीक, और सप्त सप्त परावरान अर्थात सप्त अपने पिता दादा परदादा इत्यादियों की 7 पीढ़ियों को और नीचे अपने पुत्र प्रपुत्र पुत्र प्रपुत्र इस प्रकार की 7 पंक्तियों को, तो 7 पंक्तियों को क्या करता है, पवित्र कर देता है। ठीक है, पंक्तिम वंश्याश्च सप्त सप्त परावरान पुनाति अर्थात पवित्र करता है। और कहते हैं कि पृथ्वीम इमाम पृथ्वीम अपि कृत्स्नाम इमाम पृथ्वीम अपि सह अर्हति, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी का भी वो क्या करता है, इस संपूर्ण पृथ्वी को पाने के लिए वह क्या बन जाता है, अर्हति अर्थात योग्य बन जाता है। ठीक, तो यही इस प्रकार का भाव है इसमें कि संपूर्ण जो पृथ्वी है कृत्स्नाम इमाम च पृथ्वीम अपि एको सह अर्हति, मतलब कि एक ही वह ब्राह्मण क्या बन जाता है, योग्य बन जाता है संपूर्ण पृथ्वी को पाने का। ठीक, तो वही इसमें कहा गया है। एक बार पढ़ेंगे पुनः कि पुनाति पंक्तिम वंश्याश्च सप्त सप्त परावरान पृथ्वीम अपि च इमाम कृत्स्नाम एकोपि स्वः अर्हति। ठीक है, इस प्रकार से इसमें कहा गया है। अब अग्रिम कारिका पर चलेंगे पुनः। तो अग्रिम कारिका आती है एक मिनट,
अग्रिम कारिका आती है ये वाली, तो इसमें कहते हैं कि इदम स्वस्ति अयनम श्रेष्ठम, इदम बुद्धिर विवर्धनम और इदम यशस्यम सततम सततम, इदम निश्रेयसम परम। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि यह शास्त्र जो है, शास्त्र के बारे में कह रहे हैं कि यह शास्त्र कल्याण करने वाला है और यह बुद्धि बढ़ाने वाला श्रेष्ठ साधन है। ठीक है, यह जो है, यह शास्त्र बुद्धि को विकसित करने के लिए क्या है, श्रेष्ठ साधन है। ठीक, और यह यश बढ़ाने वाला है और यह मोक्ष प्रदान करने वाला क्या है, परम श्रेष्ठ साधन है। यह यश बढ़ाने वाला है और यह मोक्ष प्रदान करने वाला परम श्रेष्ठ साधन है। वही कहा है कि इदम स्वस्ति अयनम। ठीक है, कि यह शास्त्र जो है स्वस्ति, इदम स्वस्ति। ठीक है, मतलब कि यह शास्त्र जो है स्वस्तैनम, इदम स्वस्तैनम, और फिर कहते हैं कि इदम श्रेष्ठम, मतलब यह श्रेष्ठ है, और बुद्धिर विवर्धनम इदम, और ये बुद्धि को क्या है, विवर्धन अर्थात बढ़ाने वाला है, और इदम यशस्यम अर्थात यश करने के जो योग्य हो उसको कहते हैं यशस्य, तो इदम यशस्यम अपि अस्ति, और कहते हैं कि इदम यशस्यम और आयुष्यम इदम निःश्रेयसम परम। ठीक है, इदम यशस्यम और सततम और इदम निःश्रेयसम परम, मतलब कि यह परम निःश्रेयस को देने वाला है, अर्थात परम मोक्ष के लिए, परम पुरुषार्थ के लिए प्राप्त कराने वाला यह ग्रंथ है। ठीक है, वही इसमें कहा है। पुनः एक बार पढ़ेंगे कि यह जो शास्त्र है, शास्त्र कैसा है, तो इदम स्वस्तैनम श्रेष्ठम, इदम बुद्धि विवर्धनम, इदम सस्यम सततम, इदम निःश्रेयसम परम। ठीक है, तो इस प्रकार का यह शास्त्र है। अब अग्रिम कारिका पर चलेंगे, तो अग्रिम कारिका आती है, तो इसमें कहते हैं कि अस्मिन् धर्मोऽखिलेनोक्तो गुणदोषौ च कर्मणाम् और चतुर्णाम अपि वर्णानाम आचारश्चैव शाश्वतः। चतुर्णाम अपि वर्णानाम आचारश्चैव शाश्वतः, मतलब कह रहे हैं कि इस मनुस्मृति शास्त्र में संपूर्ण धर्म को और कर्मों के गुण दोषों को तथा चारों वर्णों का सनातन आचार व्यवहार कहा गया है। ठीक है, मतलब अब दिखला रहे हैं कि मनुस्मृति में है क्या आखिर। अब जितने भी श्लोक आएंगे ये सब मनुस्मृति की व्याख्या करेंगे कि मनुस्मृति में है क्या। ठीक, तो उसी के संदर्भ में एक श्लोक आता है और कहते हैं कि अस्मिन् धर्मो खिलो नोक्तो गुण दोषौ च कर्मणाम चतुर्णाम अपि वर्णानाम आचारश्चैव शाश्वतः। ठीक है, वही कहें कि अस्मिन् धर्मो अखिलेनोक्तो गुण दोषौ च कर्मणाम, कि अस्मिन् अखिलेन धर्मः कर्मणाम गुण दोषौ च चतुर्णामपि वर्णानाम शाश्वतः आचारश्चैव उक्तः, कि इस मनुस्मृति शास्त्र में संपूर्ण धर्म, अस्मिन् मनुशास्त्रे किमस्ति, कि यह जो मनुस्मृति शास्त्र, इस मनुस्मृति शास्त्र में अखिलः धर्मः उक्तः। ठीक है, और कहते हैं कर्मणाम गुण दोषौ च उक्तः, कर्मों के गुण और दोषों को भी कहा गया है, और कहते हैं कि चतुर्णाम अपि वर्णानाम, चारों वर्णों के शाश्वत अर्थात सनातन आचार, अर्थात हमेशा विद्यमान रहने वाले चारों वर्णों का जो आचार रहता है, क्रियाकलाप जो रहते हैं, उनके लिए इस ग्रंथ में कहा गया है। ठीक, तो वही कहा है इसमें कि अस्मिन् धर्मो खिलोनोक्तः गुण दोषौ च कर्मणाम चतुर्णामपि वर्णानाम आचारश्चैव शाश्वतः। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें कहा गया है। अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे, तो अग्रिम कारिका आती है इसकी कि आगे कहते हैं कि आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च तस्माद् अस्मिन् सदा युक्तो नित्यं स्यात् आत्मवान् द्विजः। मतलब इस कारिका में कह रहे हैं, अब क्या कह रहे हैं, तो कहते हैं कि श्रुत्युक्तः स्मारतः च आचारः एव परमो धर्मः। ठीक है, मतलब कहना चाह रहे हैं कि कह रहे हैं कि श्रुत्युक्तः, ठीक है, आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः और स्मार्त एव च, कि श्रुतियों में जो कहा गया है और स्मृतियों में जो कहा गया है, मतलब जो श्रुत्युक्त है और जो क्या है स्मार्त है। ठीक, इस प्रकार का जो क्या है आचार है, वही आचार ही क्या है परम धर्म है। ठीक है, जो श्रुतियों में जो कहा गया है आचार को, जिस आचार को श्रुति में कहा गया है और जिस आचार को कहाँ कहा गया है, स्मृतियों में कहा गया है, इस प्रकार का जो आचार है वह आचार क्या है, तो कहते हैं कि परम धर्म है। इस प्रकार का आचार क्या है, परम धर्म है। और फिर अब आगे कहते हैं कि इसलिए
तस्मात् अर्थात इसलिए, अस्मिन् सदा युक्तो, मतलब कि तस्मात् आत्मान्दुजः अस्मिन् सदा नित्यं युक्तः स्यात्। ठीक है, कि जो आत्मान्दुजः मतलब कि अपने आप को जानने वाला जो प्राणी है, द्विज है, वह नित्यम अर्थात नित्य ही सदा युक्ता अर्थात सदा ही इससे क्या रहना चाहिए, युक्त रहना चाहिए। अर्थात इस आचार से, इस व्यवहार से, जो कि श्रुति और स्मृति में कहा गया है, जो श्रुत्युक्त है और जो क्या है स्मार्त है, इस प्रकार का जो क्या है सदाचार है, वह सदाचार जो है उस सदाचार के लिए, श्रुत्युक्त और स्मार्त सदाचार के लिए अपने जीवन में सदा ही धारण किए रहना चाहिए, सदा ही उससे युक्त रहना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार का इसमें कहते हैं। अग्रिम कारिका पर चलेंगे हम लोग। अग्रिम कारिका पर चलते हैं। तो इस कारिका में आप कह रहे हैं कि आचाराद विच्युतो विप्रो नावेद फलमश्नुते आचारेण तु संयुक्तः संपूर्ण फल भाग स्मृतः। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि आचार अर्थात इस प्रकार का जो आचार कहा है, जो कि श्रुत्युक्त है और जो स्मार्त है, इस प्रकार का जो आचार है, इस प्रकार के आचार से विच्युतो, ठीक है, मतलब विच्युत अर्थात कि च्युत हुआ जो क्या है विप्र है, वह विप्र नावेद फलम अश्नुते अर्थात वेद के फल को प्राप्त नहीं करता है। अर्थात वह ब्राह्मण होते हुए भी यदि उस प्रकार का आचरण नहीं करता है तो वह वेद का फल को प्राप्त नहीं करता है। और फिर कहते हैं कि आचारेण तो संयुक्ता संपूर्ण फल भाग स्मृतः, कि आचार से जो युक्त होता है जो द्विज अर्थात जो ब्राह्मण, ठीक है, आचार से क्या होता है युक्त होता है, वह संपूर्ण फल भाग स्मृतः अर्थात संपूर्ण फल वाला होता है। अर्थात संपूर्ण फल को क्या करता है, वेद में जितना भी ब्राह्मणों के लिए फल कहा गया है उस संपूर्ण फल को क्या करता है, प्राप्त करता है। ठीक, तो इसी प्रकार का इसमें कहा है कि आचारात विच्युतो विप्रो ना वेद फलमश्नुते आचारेण तो संयुक्ता संपूर्ण फल भाग स्मृतः। ठीक, अग्रिम कारिका पर चलेंगे हम लोग। तो अग्रिम कारिका आती है, तो इसमें कहते हैं अब कि एवं आचार तो दृष्टा धर्मस्य मुनियो गतिम सर्वस्य तपसो मूलम आचारम जगहुः परम। ठीक है, मतलब कि आचारम जगहुः परम। तो अब इसमें कहते हैं कि इस प्रकार धर्माचरण से ही धर्म की प्राप्ति, सिद्धि एवं अभिवृद्धि देखकर मुनियों ने धर्माचरण को ही स्वीकार किया है। ठीक है, एवं आचार तो दृष्टा धर्मस्य मुनियो गतिम, कि एवं आचारतः आचरण के कारण से ही धर्मस्य गतिम मुनयः दृष्ट्वा, मुनियों ने धर्म की गति को देख करके, और सर्वस्य तपसा मतलब कि सभी तपस्याओं का मूल, सभी सिद्धियों का मूल किसको माना है, तो आचारः जगहुः परमम, आचारम जगहुः परम मतलब कि आचरण को ही परम अर्थात श्रेष्ठ माना है। आचरण के लिए ही सबसे अधिक, धर्माचरण के लिए सबसे अधिक श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, वही इस कारिका में कहा गया कि एवं आचार तो दृष्ट्वा धर्मस्य मुनियो गतिम और सर्वस्य तपसो मूलम आचारम जगहुः परम। ठीक है, परम मुनिम आचारः एव श्रेष्ठः इति जगहुः, अर्थात उन लोगों ने इस प्रकार से कहा। अग्रिम कारिकाएँ आती हैं, तो इन कारिकाओं के लिए हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, अथवा देख लेते हैं कुछ ही कारिकाएँ। ठीक, तो क्रम से देखते हैं धीरे धीरे। ठीक, क्योंकि एक साथ आ गई हैं तो क्रम से देखते हैं इन कारिकाओं के लिए। तो अब कहते हैं, एक मिनट। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने अभी देख लिया है सब, लेकिन अब जो हम लोग देख रहे हैं अग्रिम कारिकाएँ जो आ रही हैं, ये कारिकाएँ थोड़ी मतलब वर्ण विषय के ऊपर आ रही हैं कि मनु ने इस शास्त्र में किन किन विषयों का क्या किया है, वर्णन किया है, और किन किन विषयों का और किस किस प्रकार के विषयों का मनु ने इस शास्त्र में वर्णन किया है, उन विषयों के बारे में यहाँ पर आता है। तो इस शास्त्र में कहते हैं कि जगतश्च समुत्पत्तिम संस्कार विधिमेव च व्रतचर्योपचारम च स्नानस्य च परम गतिम। ठीक है, मतलब कहते हैं जगतश्च समुत्पत्तिम, कि मनु ने इसमें क्या बताया है, तो जगत की समुत्पत्ति अर्थात इस संसार की समुत्पत्ति किस प्रकार से होती है वो मनु ने इसमें बताया। ठीक, और संस्कार विधि में बचा। ठीक है, और संस्कार की विधि को भी मनु ने इसमें बताया है। तो वही कहते हैं कि संस्कार विधि में बचा,
कि संस्कार किस प्रकार के होते हैं, तो उनको बताया। फिर कहते हैं वृत्तचर्या को बताया, स्नानस्य च परम विधिम, स्नान आदि को बताया, स्नान आदियों की परम विधि को बताया। ठीक। फिर उसके बाद कहते हैं कि दाराधिगमनम, तो दाराधिगमन को बताया। दाराधिगमनम चैव विवाहानां च लक्षणम, विवाह के लक्षणों को बताया। ठीक। और फिर कहते हैं महायज्ञ विधानम च, यज्ञ के विधानों को बताया। श्राद्ध कल्पम च शाश्वतम, श्राद्ध कल्प को बताया कि श्राद्ध कैसे करना चाहिए। वृत्तीनाम लक्षणम, स्नातकस्य व्रतानि च इत्यादि को बताया। भक्ष को बताया, क्या खाना चाहिए क्या न खाना चाहिए। शौच अर्थात पवित्रता आदि के को बताया। द्रव्याणाम शुद्धि, द्रव्यों की शुद्धि कैसे करना चाहिए इसको बताया। स्त्री धर्म योगम तापस्यम मोक्षम संन्यासमेव च, मतलब स्त्रियों के धर्म को बताया, तापस को बताया, मोक्ष को बताया, संन्यास को बताया। ठीक। और फिर राज्ञश्च धर्ममखिलम कार्याणाम च विनिर्णयम, और साक्षी प्रश्न विधानम च धर्मम स्त्री पुंसयोरपि, इस प्रकार के धर्मों को बताया। इन सभी का वर्णन तत्त अध्यायों में है। ठीक है। और फिर अब आगे कहते हैं कि विभाग धर्म द्यूतम च कंटकानाम च शोधनम, मतलब कि द्यूत को बताया, मतलब जुए इत्यादि के बारे में बताया। और वैश्य शूद्रोपचारम संकीर्णानाम च संभवम, मतलब शूद्र हैं उनकी उत्पत्ति किस प्रकार की होती है इसको बताया। आपद धर्म च वर्णानाम प्रायश्चित्त विधिम, तथा प्रायश्चित्त की विधियों को बताया। ठीक। इस प्रकार की चीज़ों को इसमें दिखलाया। ठीक। और फिर उसके बाद कहते हैं कि संसार गमनम चैव त्रिविधम कर्म संभवम निःश्रेयसम कर्माणाम च गुणदोष परीक्षणम इत्यादि को बताया मनु ने। फिर कहते हैं देश धर्म को बताया, जाति धर्म को बताया, कुल धर्म को बताया, मतलब और सनातन धर्म को बताया, सनातन को बताया। और जो पाखंडियों के जो गण होते हैं उनके धर्मों को बताया। ठीक। इस प्रकार से शास्त्रे अस्मिन् उक्तवान मनुः, इस प्रकार से मनु ने इन चीज़ों को इस शास्त्र में उक्तवान अर्थात कहा। ठीक। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों का जो प्रथम अध्याय है वह प्रथम अध्याय आज समाप्त होता है। कल से हम लोग द्वितीय अध्याय पर चलेंगे। तो आप सभी का साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और पाठ को अच्छी तरह से सुनने के लिए भी पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। नमः संस्कृताय।